ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम। कुछ और खबरें कश्मीर के हवाले से। डल झील में मौजूद शिकारा वालों और सयाहों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू से, जो दिल्ली से स्पेशली श्रीनगर इस वक्त न्यूज़ 18 की तरफ से गए हैं। हो चुके हैं भारत के राष्ट्रपति। अब यहाँ अंतिम मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भारत के राष्ट्रपति यहाँ पे पहुंचे हैं और इस वक्त में आपको दिखाना चाहते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल यहाँ पहुंचे हैं और अनिल बैजल यहाँ पर जाकर श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं और श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अंतिम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं सुषमा स्वराज का। अनिल बैजल यहाँ पहुंचे हैं और अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर देश के राष्ट्रपति वो पहुंचने वाले हैं और यहाँ पहुंचने के बाद वो सुषमा स्वराज का अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद श्रद्धांजलि देंगे। तो यहाँ पर तमाम जितने बड़े नेताओं के पहुंचने का दौर की बात करें या तमाम जो मंत्रियों के पहुंचने का वक्त की बात करें तो सब कोई पहुंच रहे हैं और सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हनु के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो बाकी खबरों के साथ साथ हम लगातार आपको सुषमा स्वराज के इंतकाल के बाद की भी खबरें दे रहे हैं, उस पर भी हमारी बराबर नजर है। शंकर आनंद भी वहां पर लगे हुए हैं, राजीव भी वहां पर मौजूद हैं। तो शंकर बता रहे थे कि अनिल बैजल वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भी वहां पर पहुंचेंगे। पूज्याचार्य बालकृष्ण जी हमारे सारे साधु संत महात्मा उनको बहुत प्रेम करते थे। मैं बहुत व्यथित हूँ और भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उनको अपनी शरणागति दे। सुषमा जी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करके बाबा रामदेव यहाँ पहुंचे हैं। बाबा जी, सुषमा जी सुषमा जी एक महान नेता थी। मैं तो ये कहता हूं कि न केवल देश की लेकिन विश्व स्तर पर उन्होंने एक अपनी धाक जमाई थी। उनकी वक्तृत्व कला के बारे में सारी दुनिया जानती है। उनकी एक और मैंने देखा है कि पिछले बहुत वर्षों में उन्होंने पार्टी के बहुत नए जो उन्होंने कार्यकर्ता जोड़े थे उनको लीडर बनाया था और इसलिए हमारे देश के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके शोक संतप्त परिवार को, भाजपा परिवार। सुषमा स्वराज के इंतकाल पर आज दिन भर हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा और बाकी खबरों से भी हम आपको वाकिफ कराएंगे, उसे वो भी जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे कश्मीर की, जहां पर हमारे नुमाइंदे दिल्ली से पहुंचे हुए शैलेंद्र वांगू, जिन्होंने डल लेक के किनारे का जायजा लिया। हम डल झील में हैं, जहां पर दूर दूर तक खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ पर वादियां हैं, खूबसूरत नजारे हैं, लेकिन कमी है तो सिर्फ पर्यटकों की। अब से कुछ दिन पहले तक ही ये पूरा इलाका पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हाउस बोट्स खाली पड़े हैं, लोगों के बिजनेस लगभग बंद हो चुके हैं। आज हम डल झील में सिर्फ ये समझने के लिए आए हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि आखिर पर्यटकों के वापस लौटने से कहीं ना कहीं जो आम कश्मीरी है उसके बिजनेस को कितना नुकसान पहुंचा है, उसकी रोजी रोटी को कितना धक्का पहुंचा है। हमारे साथ इस हाउस बोट में कुछ विदेशी पर्यटक हैं, इनसे बात करते हैं। मे आई नो योर नेम प्लीज? जाले। यू आर फ्रॉम चाइना। डू यू नो दैट there is an order by the government that all the tourists have to leave Kashmir and they have to go back to their places? We go back Delhi by flight. When are you going? After tomorrow. How long have you been here? Here 1 week. 1 week. You have been in Srinagar for 1 week. Yeah. What all places have you seen in Srinagar? We go to Gumma, you know. Kashmir Gumma. And only the lake. How do you find Kashmir? Beautiful place, very beautiful place. But we cannot walk on land. No Wi-Fi. No Wi-Fi, no mobile phone connect. Do you feel secure here? You feel safe? You feel safe in Srinagar? Yeah, here safe. Very safe. Good boat family. Feel safe? Yeah. I think safe in there. I like Kashmir. I love it. Yes. What all have you seen here? Where all you went? Where did you go? Where I will go? Delhi. जनाब बिजनेस कुछ नहीं जनाब, सब डाउन हो गए सर। सर्टनली इन लोगों ने जब ऑर्डर निकाले जनाब
सब टूरिस्ट भाग गए। तो अब यही रह गए कि इनका कल परसों टिकट है सर फ्लाइट का, और फ़ोन भी बैठ गए, मोबाइल भी फ़ोन बैठ गए, वाईफाई बैठ गए। ये बोलते थे अब हम अपना टिकट कैंसिल करते थे तो हम रिफंड लेते थे, तो हम बाई बस जाते थे वापस, मगर सब कुछ शट डाउन है। तो हम कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारा 8 तारीख का फ्लाइट का टाइम नहीं आएगा, तब तक हम इसको भी बोले थे हमने जनाब, जिस टाइम हमने टूरिस्ट निकाले, बाकी टूरिस्ट हमारे पास उस वक्त फुल थे टूरिस्ट यहाँ सर, हमने सबको निकाले, इनको भी बोला। तो ये जो लड़की है जनाब, इसको हॉट ही बैठ गया था सर्टनली। ये क्या हो गया, कल ठीक था कश्मीर, ये सर्टनली क्या हो गया, टूरिस्ट को निकाल रहे हैं। मैंने बोला ऐसे ऐसे बात, इनको कुछ थोड़ा समझ में नहीं आते जनाब, क्योंकि ये चाइनीज़ है। तो इसको फिर हमने ऐसा हाथों से दिखाया, कोई परवाह नहीं, आप बैठे, जब तक आपका टिकट फ्लाइट का नहीं होगा तब तक आप बैठे हमारे फैमिली के साथ। हम जनाब इनको बाहर नहीं छोड़ते घूमने के लिए, इस जब से ये हालात हम हो गया। बहुत नुकसान हो गया। ये तो बाद में ये लगभग 15 तारीख था यात्री था, वो ख़त्म हो गया सब। अब क्या करेंगे हम, हमारा रोजी रोटी यही था, तब से हम ये बैठ के इधर। जब भी जम्मू कश्मीर के हालात खराब होते हैं उसका सीधा असर यहाँ पर बिजनेस पर होता है, आम कश्मीरी की रोजी रोटी पर सीधा इसका असर होता है। ऐसे में जहां पर केंद्र सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं, उम्मीद की जा रही है कि इससे घाटी में भी अच्छे दिन जल्द लौटेंगे। कैमरामैन अयूब के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, श्रीनगर। जब भी जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब होते हैं उसका सीधा असर वहाँ के बिजनेस पे पड़ता है, वहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री पे पड़ता है। पीक सीजन में आपने देखा कि किस तरह से किस तरह से वहां के हाउस बोट्स खाली पड़े हुए हैं और वादी में कर्फ्यू की वजह से वहां फंसे लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन गाड़ियों की कमी है। प्राइवेट कैब का किराया इतना ज़्यादा है कि दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाला ये मजदूर तबका इतना ज़्यादा किराया अदा नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो सुबह से ही लाइन में खड़े हैं ताकि उनको रियासती ट्रांसपोर्ट के तहत चलने वाली बसों का किराया मिल जाए। लंबी कतारों में लगे ये लोग इस इंतज़ार में है कि ये काउंटर, बुकिंग काउंटर कब खुले और इनको टिकट मिले और इनके घर जाने की राह हमवार हो जाए, लेकिन इंतज़ार है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पे कहीं घंटों से ये लाइनों में लगे हुए हैं और कहीं कल से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि वो 2 बजे। ये जो काफिला है, ये काफिला आप देख सकते हैं और सीधे इसमें हम चल रहे हैं